भक्तियां। मैं सभी प्रसाद प्रभु की लो लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे सधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो निष्ठ दिशामीश पुराणा क्रोधुनादितः वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रितः भयवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। न भूले हम न भूले हम हरे शरणम हरे शरणम। प्रभु के हम प्रभु के हम हरे शरणम हरे शरणम। चाहे सुख की छटा छाए चाहे दुख की घटाए खुशी हो या हजारों गम हरे शरणम हरे शरणम। प्रभु के हम प्रभु के हम हरे शरणम हरे शरणम। न दुनिया में कोई अपना ये सब एक रात का सपना। सत्य है वह अमर प्रियतम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। प्रभु के हम प्रभु के हम प्रेम की ज्योत जग जाए विरह की आग लग जाए फिर बरसे प्रेम की रिमझिम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। यही है विनती अपनी यही है यार जो अपनी हरि का हो के निकले दम हरे शरणम 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 हरे शरणम। प्रभु के हम प्रभु के हम हरे शरणम हरे शरणम। न भूले हम न भूलो तुम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम
हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत वंदन आपको। आज हो सकता है थोड़ी अटेंडेंस कम रहे, बट ठीक है, वी विल रिकॉर्ड इट। और बस आशय यही था कि छूटे नहीं क्लास, है ना, क्लास चलती रहे। और इतना अच्छा अगर दिन है तो वो गीता जी की वाणी है, वो जो है जानी चाहिए अपने घरों में। ये एक भाव था इसके पीछे, आज की क्लास के पीछे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हमने जो है भक्ति षटक, है ना, जो पिछले 6 अध्याय थे, अध्याय 7 से लेके अध्याय 12 तक, वो क्या है, भक्ति प्रधान षटक थे। उसमें क्या था, जो प्रधानता थी वो भक्ति मार्ग की थी, भक्ति योग की थी। तो वो हमने पूरे कर लिए। और बाकी जब बाकी सादा कहेंगे तो एक बार एग्जाम पे भी चर्चा कर लेंगे, पर अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो ये जो अध्याय शुरू हो रहा है, 13वां अध्याय, 13 से लेके 18 तक, ये ज्ञान षटक है ना। ये जो 6 अध्याय, षटक मतलब 6। अब ये जो अगले 6 अध्याय हैं, ये इनमें जो मुख्यता है, जो जो प्रायोरिटी दी है भगवान ने, वो ज्ञान की दी है। ऐसा नहीं है कि भक्ति के भाव नहीं है या कर्म योग के भाव नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये बिल्कुल कौन सी कॉन्क्रीट है, राइट, अलग अलग है, बिल्कुल भी नहीं है। ये तीनों की तीनों चीजें एक साथ ही चलती हैं। पर जो मुख्य बात है, वो ज्ञान की है इसमें। क्योंकि 12वें अध्याय में जब अर्जुन जी ने ये प्रश्न पूछा था कि भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में, है ना, आप दोनों से जानने में आते हो। ये बात भगवान ने कई बार कही है कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है। तो भगवान ने बड़ा ही क्लियरली आंसर दिया था 12वें अध्याय में, हमने जो कि पढ़ा, जिसको हमने पूरा समझा, कि भाई दोनों मार्ग एक ही हैं, लेकिन मैं जो आसानी से समझ में आता हूँ, वो भक्ति मार्ग से समझ में आता हूँ, है ना। बिल्कुल ऐसे ही मान लीजिए कि किसी भी जगह को जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आप लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि जिस जगह हमें जाना है, वो जगह और हमारे अंदर कितनी दूरियां है, राइट। हो सकता है कि अगर हम बहुत दूर से आ रहे हो तो हमको फ्लाइट सूट करे जाने के लिए। और हम 100-200 किलोमीटर से आ रहे हैं तो हो सकता है हमको बाकी मेट्रो या बाकी चूज सूट करें। और हम बहुत ही अगर पास हैं तो हो सकता है हमको ऑटो जो है सबसे अच्छा रहे, राइट। क्योंकि उसमें कोई पार्किंग की भी टेंशन नहीं है, अपना लिया, मिनिमम कॉस्ट में हम जो है यथास्थान पहुंच गए। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमने कौन सा साधन लिया, है ना। इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले हमने अपनी यथा योग्य, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, हमारी क्या स्थिति है, हम कहाँ खड़े हुए हैं, राइट, हमारा कितना साधन है, उसके हिसाब से हमने एक सही साधन को चूज कर लिया। कोई भी साधन हो सकता है। और जब वो सही साधन एक बार हमने चूज कर लिया, तो उसके बाद वो जो लेकिन पहुंचना कहाँ है, पहुंचना पहुंचना किसी भी मार्ग से पहुंचो, पहुंचेंगे कहाँ पे। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो बांके बिहारी के हमको मंदिर जाना है, तो बांके बिहारी मंदिर जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई लोकल बंदा हो जो वृंदावन का हो, उसको ऐसे पतली पतली कुंज गलियां पता हो, और वो बिना आपको किसी भी भीड़ भाड़ से बचा के तुरंत पहुंचा दे, राइट। किसी को नहीं पता है तो हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे में पहुंचे। लेकिन अंततो गत्वा, एट लास्ट डेस्टिनेशन सबकी क्या है, डेस्टिनेशन सबकी बांके बिहारी टेम्पल पहुंचना ही है ना। तो यहाँ पे रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने क्या चूज किया है, इंपॉर्टेंट हमारा उद्देश्य है, राइट। कि हम हमारा हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो भगवान उसी उसको, अगर हमने देखा, उन्होंने एक श्लोक भी 12वें अध्याय में भगवान ने लिया था, क्लेशोदिक तरसते शाम, राइट। उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा नहीं है, ज्ञान मार्ग से भी मैं सुलभ हूं, मैं पहुंचा जा सकता है, लेकिन ज्ञान मार्ग क्या है, बहुत
कष्टदायक है, बहुत कलेश है उसमें, क्लेश, राइट, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत इतना इजी नहीं है, राइट। उसकी एल्गोरिथम जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, उसको हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। उसमें क्या है, आपके अंदर क्या होना चाहिए, विवेक, आपका जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे मैथ में हम जानते हैं कि 2+3=5, राइट। अब 2+3=5, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि हम टू को भी जानते हैं, हम प्लस को भी जानते हैं, हम थ्री को भी जानते हैं, हम इक्वल्स टू को भी जानते हैं, और हम पांच को भी जानते हैं, राइट। तो बिल्कुल क्लियर है। तो जो ज्ञान योग है, ये जो सांख्य योग भी कहते हैं इसको, ये बिल्कुल ऐसे ही है, जो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट करके रखता है चीजों को, भैया ये ब्लैक है और ये व्हाइट है, और बिल्कुल उस तत्व को एकदम से पकड़ लेता है। लेकिन हो सकता है कि हमारा मैथ इतना स्ट्रांग नहीं हो, राइट, हमको 2+3 बहुत क्लियरली समझ में नहीं आता हो, राइट, हमको मैथ ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं वो नहीं समझ में आते हो। ये तो 2+3 तो एक बड़े नॉर्मल एग्जांपल ले लिया, लेकिन अगर मैं पॉलिनोमियल इक्वेशंस की बात करूं, राइट, और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस की बात करूं, तो वहां जाके हम क्या है, थोड़ा सा वे हमको लगेगा कि भाई नहीं, ये दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, राइट। तो ऐसे ही भगवान ने कहा कि ये तीन तरीके की शक्तियां होती हैं किसी भी मनुष्य के अंदर। एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, और एक क्या है, करने की शक्ति है। ये तीन तरीके, जनरली तीन तरीके एनर्जीज होती हैं हमारे अंदर, राइट। कुछ लोगों को क्या है, जानना होता है, वो हर चीज को जानना चाहते हैं, हर चीज को समझना चाहते हैं, हर चीज को एकदम से क्रिस्टल क्लियर, मतलब लॉजिक से समझना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भैया ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो उनके लिए भगवान ने क्या कहा, अगर तुम्हारे अंदर तीव्र वैराग्य है, विवेक शक्ति बहुत स्ट्रांग है, आपका इंटेलेक्चुअल बहुत स्ट्रांग है, आप साधन कर सकते हो, उसके लिए आप एफर्ट डाल सकते हो, तो आप क्या करो, ज्ञान मार्ग से चलो, मेरे पास आने की कोशिश करो। दूसरा क्या है, मानने की शक्ति, मतलब वो कुछ लोगों की ऐसी जनरली एक प्रवृत्ति होती है कि वो आसानी से चीजों को मान जाते हैं, है ना, कि ठीक है, आप किसी ने उससे कह दिया कि भाई आपको ऐसे करना चाहिए, तो वो मान गए, उन्होंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। तो वो क्या हो गया, वो फिर भक्ति मार्ग के पथिक है ना। तो हम उसमें क्या है, अब बिल्कुल ऐसे ही बात है कि अब देखिए, अब मानने की बात तो यह है कि अब हम जब कभी ओला या उबर की कैब करते हैं, तो हम मानते ही तो हैं, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो ड्राइवर है, ये बिल्कुल इसके पास प्रॉपर लाइसेंस, हम तो कभी उसका लाइसेंस चेक नहीं करते। हम मान मान लेते हैं कि भाई उबर का, ओला का ड्राइवर है, तो इसके अंदर जो है ही शुड बी गुड, मैक्सिमम हम क्या करेंगे, रेटिंग चेक कर लेते हैं उसकी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मान लिया। ऐसे ही कभी रोडवेज बस में बैठते हैं जिसको हम जानते भी नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि भाई ड्राइवर है तो अच्छा ही होगा, चलाई ले ही जाएगा। ऐसे ही अब आप सोचो कि जब हम हेयर कटिंग के लिए जाते हैं, तो वो क्या कर रहा होता है, मतलब उसके हाथ में जो एक्सपर्ट होता है, जो हेल्पर होता है, उसके हाथ में मतलब एक ऑलमोस्ट चाकू जैसी चीज है, लेकिन फिर भी हम अपनी गर्दन उसके आगे कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हमने मान लिया है, क्या मान लिया है, कि भाई ये जो है, ये एक्सपर्ट है अपनी सर्विस का, और ऑब्वियसली मतलब ये मेरे को कोई इंजरी नहीं देगा, और मैं ठीक रहूंगा। तो जो मानने की शक्ति है वो क्या है, हमारी बड़ी स्ट्रांग है। हमने बचपन से हम मानते ही तो आए, किसी ने कुछ भी समझा दिया हम मान गए, टीचर ने कुछ कह दिया हम मान गए, डॉक्टर ने कुछ भी कह दिया हम तुरंत मान गए। तो अब जो मानने की शक्ति अब स्ट्रांग है, तो वो हमें मतलब एक तरीके से इंडिकेट करता है कि भाई हम भक्ति मार्ग के पथिक है। और एक जो है कर्म योग, कर्म मतलब कई लोग क्या करते हैं, वो काम करने में भरोसा करते हैं, भाई वो ठीक है, वो कहीं ना कहीं बिजी रहना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि वो भाई वो लगे हुए हैं, किसी कोई भी कहीं भी कोई सेवा का कार्य है, तो वो सबसे पहले पहुंच जाएंगे, और ज्यादातर उनको कोई इंटेंशन, अपना काम किया और वहां से निकल लेते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि अपना फोटो खिंचवा रहे हैं, कि अपना नाम भी चल रहा है उनका, नहीं, ठीक है, उन्होंने उनका अपना अपने टाइम से जाते हैं, अपना काम किया, जो भी सेवा है की, और वहां से निकल आए, राइट। तो अब क्या है, वो कर्म करने की शक्ति हो गई। लेकिन हम देखिए कि तीनों में ही अगर लास्ट में देखेंगे तो योग है, राइट। अब योग का मतलब क्या है, योग का मतलब है जोड़, राइट, उसका लिटरल मीनिंग क्या है, परमात्मा से उसका कनेक्शन। तो ये तीनों ही मार्ग जो है हमको भगवान से बिल्कुल इसमें तीनों में कोई बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अब बाकी ध्यान योग और ये सब चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें,
और इसीलिए देखेंगे कि भगवान ने उसको हल्का सा टच करते हुए निकले हैं उसको, है ना, उसमें डिटेल में नहीं गए। छठे अध्याय में जब ध्यान योग का प्रकरण चला है तो बहुत डिटेल में नहीं गए, बहुत हल्का सा टच करते हुए निकल गए। तो अब ये जो अध्याय है इसमें क्या है, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अब देखो ये इसका हर चैप्टर का जो नाम है ना वो ही एक इंडिकेट कर रहा है कि क्या विलक्षणता है। अब तक हमने क्या पढ़ा, अगर हम थोड़ा से रिवाइज करें अपने लास्ट के 12 चैप्टर्स को, तो हमने देखो सबसे पहले जो है शरीर और शरीरी के बारे में बात की ना, कि एक शरीर है जिसको हम जानते हैं बहुत अच्छे से, और एक क्या है, शरीरी है, और शरीरी जो है शरीर को धारण करता है। फिर हमने अपरा और परा प्रकृति के बारे में पढ़ा। फिर हमने देह और देही के बारे में पढ़ा, राइट। तो अब उसी क्रम में अब जैसे जैसे जैसे, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं, भगवान 12 अध्याय बोल चुके हैं, तो एक अलग लेवल पे भगवान हमको लेके जा रहे हैं। और उसी क्रम में अब क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्योंकि भगवान ने क्या क्या पहले बोला है अर्जुन को, कि मैं तेरे को सारी चीज पूरी डिटेल में बताऊंगा, समग्र रूप से बताऊंगा। समग्र रूप से बताने का मतलब यह है कि अब तक भगवान ने जो है सगुण साकार रूप का अपना पूरा वर्णन कर दिया है, तो यहाँ पे भगवान जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। अब क्षेत्र किसको बोला है ये हम समझेंगे, लेकिन जो समरी में अगर हम समझने जाएं कि अभी तक जो हमारी नॉलेज है शरीर के बारे में या देह के बारे में, देह देही और अपरा प्रकृति, तो उसी उसी को हम एक सिनोनिम लेके चल रहे हैं, या उसी सीक्वेंस में शरीर और क्षेत्र जो है एक ही फैमिली के हैं, राइट। और क्षेत्र के क्या है, जो क्षेत्र को जानने वाला है। क्षेत्र का जनरल एक लिटरल मीनिंग क्या होता है, जो जैसे फार्मिंग होती है, राइट, एग्रीकल्चर जब हम करते हैं तो खेत होता है, राइट। तो क्षेत्र को एक जमीन का टुकड़ा मान सकते हैं, या वो चीज जहां पे कि कोई भी फार्मर या कोई भी एग्रीकल्चर लैंड होती है जिस पे कि कोई वो अपना फसल उगाता है। तो इस तरीके से क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग को हम आगे समझते हैं। हरे कृष्णा। तो पहला श्लोक लेते हैं। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। क्या कहा भगवान ने, देखो एक एक शब्द को बहुत ध्यान से समझेंगे, और आगे भगवान भी इस प्रार्थना को करेंगे हमसे। लेकिन ये जो अब हम क्या किस क्षेत्र में घुस रहे हैं, हम ज्ञान ज्ञान सटक में घुस रहे हैं। कहाँ पे हमारा प्रवेश, कहाँ पे हो रहा है, हमारा प्रवेश ज्ञान सटक में हो रहा है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना। भगवान भी अर्जुन जी को बताएंगे ये बात चौथे श्लोक में, कि तू सावधान होके सुन, है ना। अब बताओ भगवान किसको बोल रहे हैं, अर्जुन जी को बोल रहे हैं, तू सावधान होके सुन। और अर्जुन जी जो क्या है, परम योगी है, हम जानते हैं। तो ये जो विषय है, जिस विषय में हम प्रवेश कर रहे हैं, भगवान से हम प्रार्थना करें कि ये विषय हमारी समझ में आए, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो हम बहुत ही ध्यान से इस विषय को बहुत ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, और अपना पूरा का पूरा ध्यान हम कोशिश करेंगे कि इससे पहले कि हम इस श्लोक की व्याख्या लें, आज मेरा स्मरण नहीं रहा, हम व्यास जी महाराज को याद कर लेते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये, ततो जयमुदीरये। तो क्या है, व्यास जी महाराज, ये जो व्यास जी महाराज ने जब बद्रिका आश्रम में इन ग्रंथों की रचना स्टार्ट की, तो ये श्लोक उन्होंने सबकी स्तुति करते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए, गणेश जी की स्तुति करते हुए, सरस्वती माँ, सरस्वती नदी का वहां से उद्भव है, उनकी स्तुति करते हुए, और अपने ग्रंथों की रचना स्टार्ट की। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब हम कभी भी किसी कथा या किसी उसमें जाएं,
तो जरूर हमको व्यास जी महाराज का स्मरण करते हुए उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम जो भी इस यंत्र से जो भी बातें निकले, वो सब क्या हो, व्यास जी महाराज की जो रचना है उन्हीं के बाउंड्रीज में हो, राइट। हमारे मुंह से कोई भी ऐसी बात ना निकले जो कि जो आपने नहीं कही है, कोई भाव को मतलब अर्थ का अनर्थ हम ना समझें या ना हम हमारे मुंह से निकले। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे देखो भगवान ने एक बहुत बड़ी, एक एक शब्द को समझते हैं, क्या कह रहे हैं भगवान। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम एत्यभिधीयते। भगवान ने क्या बोला है यहाँ पे, इदम शरीरम कौन्तेय। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा, मैं शरीर में, भगवान ने कहा है इदम। इदम का जो मतलब है, इदम का मतलब है यह शरीर, है ना। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या है, जब यार हम तो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो इदम शरीरम कौन्ते, ये देखो बहुत विलक्षण बात है। भगवान ने क्या कहा है, यह शरीर का। अब किसकी बात हो रही है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात हो रही है, राइट। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मतलब, तो जैसे हम जनरली एग्जाम्पल में क्या लेते हैं कि जब हम किसी भी चीज को करते हैं तो हम क्या, कैसे संबोधन करते हैं अपने 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 आप का। हम कहते हैं कि मेरा शरीर, है ना, मेरा हाथ, मेरा सर, मैं नहीं। ये बहुत बहुत सूक्ष्म बात है, इसको पकड़ना है हमको। क्या कह रहे हैं हम, मेरा शरीर, मेरा घर, मतलब मेरा घर का मतलब क्या हुआ, मैं घर नहीं हूं। मेरी कार मतलब मैं कार नहीं हूं। मेरा मोबाइल फोन मतलब मोबाइल फोन मैं नहीं हूं। कोई एक अलग चीज है जो मेरी है, राइट, जो मुझसे बिलोंग करती है। ऐसे ही भगवान ने क्या बोला, इदम शरीरम कौन्तेय। अब दो दो शब्दों पे ध्यान देने वाला है। एक तो भगवान ने शरीर को क्या बोला, इदम, मतलब इदम का मतलब है यह शरीर। यह शरीर का मतलब ये मेरा शरीर नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं, है ना। इसका मतलब बिल्कुल अलग अलग, मतलब इतना बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण है। शरीर अलग है और मैं अलग। आदरणीय मीनाक्षी माता जी को बहुत चरण वंदन। आदरणीय मनोहर जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय केएल पटेल जी, हरे कृष्णा। हरे थोड़ा सा कृष्णा, जल्दी हरे स्टार्ट किया। कृष्णा। भाव यही अच्छा था कि आज व्रत है सबका, तो थोड़ा जल्दी पूर्ण हो जाए। तो अच्छा, जी हरे कृष्णा। कोई बात नहीं, ठीक। और दूसरा भाव ये था कि भाई अब ये आज व्रत है तो गीता जी से बड़ी और हम किसका पूजन करेंगे ना। तो गीता की वाणी जब घर घर में गूंजेगी तो व्रत की पूर्णता अपने आप से हो जाएगी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अब और दूसरा शब्द जो उस पर ध्यान देने वाला है, कौन्तेय। देखो भगवान याद दिला रहे हैं अर्जुन जी को कि भैया तुम कौन्तेय हो। कौन, इसका मतलब माँ कुंती से बड़ी ज्ञानवान, उन उनसे उनसे ज्यादा वैराग्य किसी को नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं भगवान इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई तुमको जो मैं समझाने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स टॉपिक तो है, बहुत मुश्किल है, अपनी सीट बेल्ट थोड़ी टाइट कर लो, है ना। बहुत ध्यान से, जो हमारा मन बिखरा हुआ है इधर उधर, उसको समेट लो। कहाँ समेट लो, इस क्षण में समेट लो, इस मोमेंट में समेट लो, है ना। क्यों, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्यों, कि तुम कौनते हो, तुम कुंती के पुत्र हो। हम कहते हैं ना कई बार कि भाई अरे आप तो जो है इतने अच्छे परिवार से हो, आपके गुरुजी गुरुदेव इतने महान हैं, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है ये। तो ऐसे ही भगवान को कुछ भाव हैं। अब क्या कहते हैं, हिरम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम एत्यभिधीयते। कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो शरीर है ना, इस शरीर को हम क्षेत्र नाम से जानते हैं। अब बताइए, मतलब शरीर को क्या बना दिया, शरीर को एक ऐसे बना दिया जैसे गाड़ी घोड़ा मकान फोन, बिल्कुल ऐसा। भाई तू शरीर नहीं है, इसको हम क्षेत्र नाम से जानते हैं। और एतद्यो वेति तम प्राहुम क्षेत्रज्ञ इति द्विदम। अब क्या कह रहे हैं, जो इस बात को जानता है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, जो इसको क्षेत्र जानता है, जो जानने वाला है, उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञ। क्या भगवान ने बोला,
उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो उसको क्षेत्रज्ञ। अब जब व्याख्या करने की शुरू की तो हमारे कितने शरीर हैं, हम बहुत बार समझ चुके हैं, लेकिन अब आया है वो असली टॉपिक, राइट। तो हमारे 3 शरीरों का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता जी में और सारे ग्रंथों शास्त्रों में आया है। कौन कौन सा शरीर, आज तो डिटेल में समझते हैं आराम से, है ना। तो पहला शरीर कौन सा है, जो हमको दिखाई पड़ता है, जो हमारा, जिसके हम दर्शन हो रहे हैं, है ना, माता जी के दर्शन हो रहे हैं, आदरणीय मनोहर जी के दर्शन हो रहे हैं, दिव्य भैया के दर्शन हो रहे हैं। तो अब क्या हो गए, ये जिनके दर्शन हो रहे हैं, ये क्या हो गया, स्थूल शरीर हो गया, है ना, जिसका हम अपने इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, है ना। आंख से देख सकते हैं, अगर मैं टच करना चाहूं छू भी सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, ये क्या हो गया, स्थूल शरीर हो गया। अब स्थूल शरीर को एक और नाम दिया है अन्नमय कोश। क्या कहते हैं इसको, अन्नमय कोश। क्यों, क्योंकि ये जो शरीर है ना, जो स्थूल शरीर है, ये कैसे बना है, ये अन्न से बना है। अन्न मतलब जो भी हम ग्रेन्स, मतलब अन्न का मतलब ग्रेन हो गया। हम सब जानते हैं इस बात को, क्योंकि भगवान ने बहुत अच्छे से बताया पहले। बहुत देखो, कित मतलब कई बार जब जब भाव में हम समझने की कोशिश करते हैं चीजों को, जब हम थोड़ा डूबते हैं गीता जी में, तो देखो कैसे लॉजिकल चीजें इंटीग्रेटेड है, एक एक चीजें कैसे कनेक्टेड है। 9वें अध्याय में जब भगवान बता रहे थे, तो उन्होंने ये समझाया था कि भाई बारिश होती है, बारिश से अन्न पैदा होता है, और उस अन्न से जो है इस सृष्टि की रचना होती है ना। उस अन्न को कौन खाता है, पुरुष खाता है और स्त्री खाती है। फिर उसके संयोग से ये जो बिंदु, जो प्रकृति है, उससे एक बच्चे का जन्म होता है, राइट। ये सब चीज हम संसार में जानते हैं। तो ये शरीर का उत्पत्ति कैसे हुई, अन्न से हुई। और इसकी वृद्धि कैसे होती है, इसकी वृद्धि भी अन्न से ही होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक इसको दूसरा जो नाम दिया, उसको हम अन्नमय कोश भी दे दिया। अब दूसरी बात आती है, क्या नाम है उसका। अब ये जो इसको हार्डवेयर हो गया मोस्टली, राइट। अगर हम सॉफ्ट थोड़ा सा आज की लैंग्वेज में बात करें, तो ये हार्डवेयर हो गई, बॉडी हो गई, है ना। आदरणीय संतोष जी ने भी ऐसे ही समझाया, ऐसे समझते हैं। मोबाइल फोन की जो बॉडी हो गई, वो सूक्ष्म स्थूल शरीर हो गया। अब उसके अंदर, मोबाइल के अंदर एक चिप होती है, राइट, सिम होता है एक। उस सिम में क्या है, सारा आपका मोबाइल नंबर्स पड़े हुए हैं, आपके ऐप पड़े हुए हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें उसमें पड़ी हुई हैं, राइट। तो ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है, कितने तत्वों से बना है, भगवान एक एक चीज को आगे खोलेंगे, है ना। अभी हम ये समझ लेते हैं जस्ट टू सेक ऑफ द टाइम, कि भाई क्या है सूक्ष्म शरीर, क्या है हमारा जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, राइट। ये सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है, जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है, वो क्या है, वो सूक्ष्म शरीर में आता है, राइट। अब सूक्ष्म शरीर को हम और क्या कहते हैं, सूक्ष्म शरीर को जो है, इसको, क्योंकि मन इसी में रहता है, राइट। सारे लॉजिक्स इसी में रहते हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो कहाँ रहती है, सूक्ष्म शरीर में। तो इसके और क्या क्या नाम है, इसके नाम है मनोमय कोश कहते हैं, क्योंकि ये मन रहता है इसमें, राइट। और क्या है, क्योंकि बुद्धि इसी में निवास करती है, हमारा इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट वाला ये पार्ट है, तो इसको हम बुद्धिमय कोश भी कहते हैं। और प्राणमय कोश, क्योंकि प्राण भी इसी में वास करते हैं। तीसरा हो गया कारण। अब जो कारण शरीर है ना, ये थोड़ा समझने में थोड़ा सा मुश्किल है। इसको ऐसे समझिए आप, हम ऐसे समझते हैं इसको, कि जो मोबाइल हो गया, मोबाइल की सिम हो गई। अब क्या हो गया, सिम के अंदर एक चिप होती है, राइट, एक डिजाइन बनी होती है। चिप हम समझते हैं ना, जो चिप होती है, जब मतलब उसमें बिल्कुल इतना नैनोमीटर, नैनो माइक्रो सेंटीमीटर उसकी इवन डिटेल्स होती है। और एक चिप में आप समझो अपने कितनी वो पावर होती है। ऐसे ही आज की साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, तो जो डीएनए है, हमारा डीएनए कहते हैं ना, हमारा डीएनए होता है, राइट। एक ह्यूमन बीइंग का डीएनए होता है। वो डीएनए क्या है, वो डीएनए मेरा कारण शरीर है। कहते हैं ना, एक डीएनए, अगर मैं एक 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 डीएनए से मैं अपने आजकल तो मतलब एक नया साइंटिफिक बहुत सालों से होता है, कि जब बच्चे का जन्म होता है, तो हम उसके डीएनए को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम कैसे, कहाँ पे हेल्प करता है हमारी, जब कोई जेनेटिक इश्यू होते हैं, कोई जेनेटिक बीमारी होती है, तो उसमें देखा जाता है कि भाई इसको
क्या चलता आ रहा है, इसका क्या हिसाब किताब, मतलब पूरा पहले इसके कौन सा डीएनए इसका फिक्स करना है जिससे कि इसकी प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा रिलैक्स कर सके। तो ये जो कारण शरीर है, राइट, ये कारण शरीर क्या है? हमारा स्वभाव है। इस स्वभाव को क्या कहते हैं हम? हमारा कारण शरीर होता है। अब कैसे? अब जब ये अब स्थूल शरीर, ये जो सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम किसी भी जन्म में जाएं। तभी हम देखें ना कि एक कई बार कुछ पशु जो होते हैं, वो उनकी भी वृत्ति अलग अलग होती है। कई गायें बड़ी सीधी होती हैं, आप उनके 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 गले से लिपट जाओ तब भी कुछ नहीं कहेंगी। आप उनसे खूब प्यार करो, खूब उनको, आप उनके साथ खेलो, छोटा बच्चा भी उनके साथ खेलेगा, खेलता रहेगा। लेकिन कुछ गायों का स्वभाव क्या होता है? वो थोड़ी सी मतलब गुस्से वाली होती है ना? जैसे मतलब मरखनी गाय कहते हैं अपन जो है। अब क्या है? अब बताओ, अब करो, अब बात करो कि शरीर तो वही गाय का है, लेकिन ये स्वभाव तो कैसे अंतर हो गया? क्योंकि वो स्वभाव हमारा बनाया हुआ है। इदम शरीरम कौन्तेय, क्या कह रहे हैं भगवान? लेकिन ये तीनों शरीर, इदम, ये क्या है? यह है। तीनों शरीर मैं नहीं हूं। तीनों शरीर क्या है? मैं नहीं हूं। स्वामी जी महाराज एक और तरीके से बात को समझाते हैं उसको बड़ा, कि जब हम गहरी नींद में सोते हैं, देखो सोने की भी ना तीन प्रक्रिया होती है। एक बार तो हम आ, 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 सो गए, तो क्या हो गया कि हमको पहले 4-5 घंटे में ना बड़ी डीप स्लीप जिसे कहते हैं हम ना, बड़ी गाढ़ी नींद आती है बिल्कुल एकदम से। और जब हम सोते हैं ना, तो आपने कभी देखा होगा हम लेयर्स में अंदर जाते हैं। कभी विचार करना कभी इस चीज को, जब हम लेट्स से हम बहुत थके हुए हैं और हम सोने जा रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि हम गए और एकदम से हमारी स्विच ऑफ हो गया, नहीं, हम धीमे 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 लेयर, ऐसा लगता है कि अब एक लेयर से दूसरी लेयर में पहुंच गए, फिर तीसरी लेयर में पहुंच गए, राइट। इसको आप मतलब एटलीस्ट एक्सपीरियंस करने वाली बात है। और कई बार हम कहते हैं ना कि अरे सो रहे थे, कि हाँ नहीं नहीं अभी मैं सोया नहीं था, बस प्रोसेस में था, राइट। और फिर जब डीप स्लीप होती है, और डीप स्लीप के बाद जब हमारी नींद तो पूरी जाती है 5-6 घंटे में, लेकिन अब हमारा तो क्या प्रमाद हावी है। विंटर्स का टाइम है, रजाई अच्छी है, नीचे गद्दा भी अच्छा है, तो मन करता है कि और 2-3 घंटे पड़े रहें। अब नींद तो पूरी हो गई 5 बजे, 5 बजे तो पूरी हो गई नींद, अब लेकिन वो जगना कितने बजे है? 9 बजे जगना है ना। 9 बजे से पहले तो वो ठीक नहीं है, सिस्टम सूट नहीं करता हमको, क्योंकि उससे पहले जगेंगे तो फिर ऐसा लगेगा क्या करें 5 बजे जग के, मतलब करना क्या है, मतलब कोई काम तो है नहीं, लेट्स गो इन द डीप स्लीप। तो वो जो बाद के जो 5 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, उसमें क्या हम बढ़िया बढ़िया अपने, मतलब अब क्या हो गया, अब आपके नींद तो पूरी हो गई, राइट, जो विश्राम बॉडी को चाहिए था। ये भी एक साइंस है, यहाँ पे भी आते हैं लौट के, फिर वापस लेकिन आएंगे लौट के। अब लेकिन अब क्या हुआ, आपकी बुद्धि जग गई, आपका मन जग गया, राइट। अब वो क्या कर रहा है? अब वो कहानियां बना रहा है। और वो कहानियां कैसे आती हैं? वो कहानियां हमारे ड्रीम्स के फॉर्म में आती हैं, राइट, ड्रीम्स के फॉर्म में आती हैं। तो आप ये लगा लो कि जो ड्रीम्स चल, अगर आप ड्रीम्स में हम अपना चल रहे हैं, तो वो बुद्धि को उतना ही थकाती हैं जैसे आप शरीर को थका रहे हो। कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं। अगर आप ज्यादा सपने देख के जिस दिन जगते हैं, उस दिन आपको थका थका सा लगता है कि भाई आपको ना, मतलब मजा सा नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। कारण क्या है? कि आपने मन और बुद्धि को खूब थका लिया। 4 घंटे जो एक्स्ट्रा हम सोए, वो 4 घंटे में हमने अपने, क्योंकि हमारा मन भी एक्टिव है, हमारी बुद्धि भी एक्टिव है। अब बात है कि जो हमारे शरीर की थकान कैसे दूर होती है, जब हम डीप स्लीप लेते हैं, तो उसमें हमारे शरीर की थकान क्यों दूर होती है? ये एक साइकोलॉजिकल साइंस है। क्योंकि जब हम डीप स्लीप लेते हैं, तो हमारा कनेक्शन हमारे मन से कट जाता है, हमारा कनेक्शन हमारी बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, बॉडी से, सबसे कट जाता है। कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि हम कौन से शरीर में होते हैं उस टाइम पे? हम अपने कारण शरीर में होते हैं। कहाँ पे होते हैं हम अपनी थर्ड स्टेज में होते हैं। अब थर्ड स्टेज में होते हैं, तो हमारी बुद्धि मन सबसे बिल्कुल कनेक्शन कट गया। और जब कनेक्शन कट गया, तो मन बुद्धि को क्या मिलता है? आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है। एक तरीके से जो डीप स्लीप होती है, वो एक तरह से ध्यान योग के बराबर ही है। बिल्कुल उस टाइम पे आप बिल्कुल ध्यान में होते हो, इसलिए रिलैक्स मिलता है।
अब बात करते हैं जो ध्यान योगी होते हैं। कई बार सुना होगा कि कुछ संत हैं जो 2-3 घंटे 4 घंटे सोते हैं, राइट, और उनका रूटीन चलता है बढ़िया। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को फाइन ट्यून कर रखा है। एक्चुअल में तो नींद अपने को 4-5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे की चाहिए, राइट। चलो खैर, अब वापस आते हैं, क्योंकि हम इस क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं है, तो हम तो उतना ही बता रहे हैं जितना स्वामी जी महाराज ने हमें आदेश दिया है ना। स्वामी जी महाराज, तो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। अब भगवान कह रहे हैं ये क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र में ये 3 शरीर हैं, लेकिन तीनों शरीर आप नहीं हो। जो इस शरीर को जानने वाला है वो कौन है? क्षेत्रज्ञ है। अब एक प्रश्न है। अब प्रश्न ये है, अभी स्वामी जी ने बताया कि जब हम कारण शरीर में होते हैं तब हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कटा होता है, मतलब कोई होश नहीं है। तो जब हम नींद से जगते हैं तो ये हम कैसे बोलते हैं कि आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई? जब सबसे हमारा डिस्कनेक्शन हो गया, राइट। कोई जग ही नहीं रहा, कोई मन बुद्धि तो देख नहीं रही है कि हम सो रहे हैं कि नहीं सो रहे, वो तो खुद ही सोए हुए हैं, राइट, वो तो खुद ही। तो ये बात कौन बोलता है कि आज मैं बहुत अच्छा, मतलब अच्छी नींद आई मेरे को? ये बात का इसका आंसर कौन देता है? तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो क्षेत्रज्ञ है, जो न कभी सोता है, न कभी परेशान होता है, न थकता है। वो अविनाशी तत्व है आपके अंदर। वही हमें बताता है कि हमारी हमको अच्छी आई। और हम कहते हैं कि भैया हम भगवान को ढूंढने चलते हैं, हम तो पता नहीं क्या क्या साधन करते हैं, भगवान की खोज में कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। लेकिन वो तो अंदर ही बैठा हुआ है, क्षेत्र के तो अंदर ही बैठा हुआ है, शरीर ही तो अंदर ही बैठा हुआ है। अभी भगवान बताएंगे कैसे कैसे। आज का ये जो अध्याय है ना, मैं मतलब आई एम टेलिंग कि इतना विलक्षण है, इतना आनंद आने वाला है, इतना लॉजिकल है कि उसके बाद मतलब जो भी कमी थोड़ी बहुत रह गई है हमारी यात्रा में अभी तक, वो आज पूरी होगी। अगला श्लोक लेते हैं। आज श्लोक मैं ही ले लेता हूँ, क्योंकि टारगेट है कि 8 बजे तक हमको क्लोज करना है। क्षेत्रज्ञं चापि मां वेत्ति सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यज्ञोर्ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। क्या कह रहे हैं भगवान? हे भरत वंश उद्धव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्र की मुझे ही समझ, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। अब क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे? भगवान कह रहे हैं कि भाई तू क्षेत्रज्ञ है वो तो तू मुझे समझ। ये तो चलो नॉर्मल बात है ना, ये तो ठीक है, इट्स ओके कि क्षेत्रज्ञ तो भगवान नहीं। लेकिन भगवान ने जो लास्ट की लाइन कही है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। भगवान कह रहे हैं कि जो इस ज्ञान को समझ गया, किसको? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। ये शरीर किसका हिस्सा है? ये क्षेत्र का हिस्सा है, ये अलग डिपार्टमेंट है, राइट। और जो क्षेत्रज्ञ और परमात्मा, ये अलग डिपार्टमेंट है। जहां पे इस डिपार्टमेंट की दोनों में क्लैरिटी आ गई है ना, दोनों में अलग अलग क्लैरिटी आ गई कि मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं इसको जानने वाला हूं। क्योंकि अगर मैं जानने वाला नहीं होता तो ये शरीर तो, देखो इसमें तो नित्य क्षण परिवर्तन हो रहा है। नित्य क्षण का परिवर्तन मतलब 1 सेकंड का अगर 1/, मैं 100K कर दूं, 1 सेकंड के अगर 1 लाख हिस्से भी कर दूं, उतने सेकंड के लिए भी ये जो संसार है, शरीर की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, संसार है, ये एक क्षण भी ऐसा नहीं है। ये हर हर माइक्रो सेकंड में बदल रहा है, हर नैनो सेकंड में बदल रहा है ये, राइट। और इसके बदलाव को देखने वाला कौन है? वो मैं हूं। हम विचार करें ना, क्या स्थिति थी हमारी? क्या आज से 50 साल पहले, 100 60 साल पहले, 70 80 साल पहले, या 40 साल पहले, हम सभी का ये अनुभव है। हम क्या थे, हम कैसे थे? लगातार शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं। अब धीमे धीमे हम देखेंगे हमारी आंखें कमजोर हो रही है। पहले हम बिना चश्मे के देख लेते थे, अब नहीं देख पाते हैं, है ना। बाल हमारे सफेद होने लग गए, राइट। हमारे कान जो है कम सुनाई पड़ता है अब हमको।
अंत तो गत्य क्या हो रहा है, हम धीमे धीमे ये जो हमारा शरीर है ये क्या हो रहा है, ये पतन की तरफ जा रहा है, ये मृत्यु की तरफ जा रहा है। जा ही रहा है ना, क्यों? क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। तो फिर किस ज्ञान की बात कर रहे हैं भगवान, क्यों बताना चाहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में? कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और जाहि न पाए परलोक सिधार। भगवान कह रहे हैं भाई ये जो क्षेत्र तुम्हें मिला है ये किसी परपद से दिया है, ऐसे ही नहीं मिल गया। तो क्या कह रहे हैं भगवान, कह रहे हैं जो अगर तुम हमने अलग अलग इसको कैटेगरी करके समझ लिया तो ये जो पर्पस है, जिस पर्पस, क्योंकि इस पूरी की पूरी सृष्टि में बिना पर्पस के कोई काम नहीं होते, कोई भी काम बिना पर्पस का नहीं है। अगर कोई चीज है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर है। तो अगर हम इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को समझ लेंगे तो हमारी बात बन जाएगी, है ना। भगवान जो हमें कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि इससे बढ़कर और कोई ज्ञान है ही नहीं। आगे समझते हैं भगवान क्या कह रहे हैं, 3 और 4। हरे कृष्णा, मैं ले लेता हूँ। हरे कृष्णा। तत क्षेत्रम यच्च यादक्ष यद्विकारी यतश्च यत स च यो यत प्रभावश्च ततमासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैवम् हेतुम् दभिर्विनिश्चितैः। हरे कृष्णा। माता जी आप इसकी हिंदी ले लीजिए प्लीज। हरे कृष्ण। पहले इसका संबंध लेती हूँ, इन हाँ जी, हाँ श्लोकों जी, का जी जो प्लीज, जी जी, संबंध है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। अतः अब श्री कृष्ण 24 तत्वों वाले क्षेत्र के स्वरूप व विकारों का वर्णन श्लोक में तीसरे और चौथे तथा क्षेत्र के स्वभाव का वर्णन श्लोक 26-27 इसी अध्याय का प्रारंभ करते हैं। आगे क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन श्लोक 20 और 22 एवं प्रभाव का वर्णन श्लोक 31 और 33 में करते हैं। वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है और युक्ति युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए ये श्लोक जो है, आज अचानक से अगर इस श्लोक का भाव हमें समझ में आ गया है ना, आज अगर हमारे ऊपर प्रभु कृपा हो गई और हमने ये जो चौथा श्लोक है, राइट, इसका अगर हमें भाव, जिस भाव से भगवान की वाणी में उन्होंने बोला है, जो बात स्वामी जी ने प्रकाश डाला है, तो आज अचानक से एक विलक्षणता घट जाएगी, राइट, तुरंत घटेगी। क्या विलक्षण घटेगी? आज हमें जो प्यार अब तक हमें श्रीमद् भगवत गीता में नहीं हुआ, वो प्यार हमें आज भगवत गीता से हो जाएगा। ये विलक्षणता है चौथे श्लोक की, स्वामी जी की भाषा में समझते हैं, क्योंकि उन्हीं की सामर्थ्य है कि वो हमें इसमें से कुछ समझा पाए। क्या कह रहे हैं भगवान कि यह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है, विकार क्यों बोला उसको समझेंगे आगे, है ना। और जो जिससे जो पैदा हुआ है, मतलब क्या हुआ, जिससे जो, मतलब एक हायरार्की है। ऐसे नहीं है कि मतलब कहीं भी कुछ भी चीज पैदा हो गई, नहीं, एक सब कुछ एक सिस्टम से पैदा हुआ है। जब जब जिसकी जरूरत हुई है उस जरूरत के हिसाब से चीजें पैदा हुई हैं। अब का क्षेत्र, अब करे वो मुझे संक्षेप में सुन। अब भगवान ने क्या बताया, संक्षेप में सुन। कह रहे अर्जुन
मतलब ये जो इसकी जो विशेषताएं हैं क्षेत्रज्ञ की, ये तो क्या है, अनंत है। और उसका एक झलक मैं विराट रूप में आपको दिखाई चुका हूँ, राइट। अब जो जिस जिस चीज को भगवान ने दिखा, इतने रूप में दिया, तो आप बताएं, अगर उसकी विशेषताओं के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में बताना शुरू करेंगे तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए कहा कि तू काम काम की बातें संक्षेप में सुन ले, समरी में ही मतलब हम समझ पाएंगे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ना क्षेत्रज्ञ के बारे में, क्योंकि ज्ञान मार्ग की बात चल रही है यहाँ पे, तो है ना, यहाँ पे तो तो ये कह रहे हैं ज्ञान मार्ग क्या है। ये कोई नई बात नहीं बताने जा रहा मैं आप, अर्जुन जी से बात हो रही है कि ये कोई नई बात नहीं है। ये जो ज्ञान है ये नया नहीं है, ये तो क्या सनातन है, राइट। हमारे जितने भी ऋषि, देखो, ऋषिर बहुधा गीतम, कहते बहुत सारे ऋषियों ने, बहुधा मतलब अलग अलग तरीके से गाया है इस ज्ञान को। मतलब जो हमारे वेद हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे पुराण हैं, हमारे उपनिषद हैं, वो भरे पड़े हैं। किससे, किसके बारे में भरे पड़े हैं? वो क्षेत्रज्ञ की विशेषताओं के बारे में भरे पड़े हैं। आप कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, उसमें सब में क्या है, सब में केवल और केवल क्षेत्रज्ञ की विशेषताएं हैं। ये जो शरीरी है, ये कौन है, ये कैसा है, इसके क्या रूप है। स्वामी जी कहते हैं कि जो छंदो भी विविधि का जो नाम है, वेदों के 6 अंग हैं। वेद हो गए 4, उनके भी अंग हैं 6। कौन कौन से? एक शिक्षा है, व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, जिसमें लाखों लाखों श्लोक हैं। और वो किसके बारे में वर्णन करते हैं? वो क्षेत्रज्ञ के बारे में वर्णन करते हैं। किसके बारे में? पूरा का पूरा क्या है? क्षेत्रज्ञ। क्योंकि क्षेत्रज्ञ जो है, ये ये पूरे क्षेत्र को जानने वाला है, जिसने पूरा का पूरा यूनिवर्स का क्रिएशन किया है। तो कहीं ना कहीं भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो तेरे को सारी की सारी बातें इतना सब पढ़ने के बाद भी पता नहीं समझ में आती। सबसे पहली बात तो समझ में आना तो बहुत दूर है। समझ में आना तो हो गया कि भाई ठीक है, आपने कोई चीज कोशिश की, फिर हमें समझ में। सबसे पहले तो क्या हम उन ग्रंथों को पढ़ने के अधिकारी भी हैं? क्योंकि उनको पढ़ने से पहले एक पूरी यात्रा है, या राइट। यम नियम है, हमको शौचाचार है, हमको बहुत सारा एक शिक्षा पद्धति है जिसको पढ़ने का हमारे पास संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान। और ऐसी वैसी व्याकरण नहीं, ये गीता जी की जो संस्कृत है वो बहुत आसान है, जिसको हम और आप भी आसानी से पढ़ ले रहे हैं। लेकिन अगर वेदों की संस्कृत की बात करें, अगर हम भागवतम की संस्कृत की बात करें, तो उसके एक श्लोक को तो छोड़ दो, एक पद को हम नहीं पढ़ सकते। इतनी क्लिष्ट संस्कृत है, और उसको समझना तो बहुत दूर की बात है। तो भगवान क्या करें, ब्रह्म सूत्र में जो उपदेश, जो 555 ब्रह्म सूत्र हैं, उसमें जो एक एक जो भगवान ने फॉर्मूला दी, जो संतों ने, ऋषियों ने जो फॉर्मूला दिया है, वो सारी की सारी बातें मैं तुझे संक्षेप में बताने जा रहा हूं। तो इसका आशय क्या है? इसका आशय भगवान यहीं पे कहना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये इसका आशय सिर्फ इतना ही है, भगवान यहाँ पे यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई ये जो पूरा ज्ञान है, जो विलक्षण है लेकिन नया नहीं है, उसको हम समरी में यहाँ पे समझेंगे। अब ये जो श्लोक हैं 5 और 6, राइट। इसको मैं थोड़ा स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ, सबको अच्छे से फुल स्क्रीन दिख रही होगी। इसको थोड़ा समझते हैं क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे। ये हमारा सॉफ्टवेयर की जो बात हो रही थी ना, हार्डवेयर समझ लिया हमने। ये सॉफ्टवेयर को भगवान ने यहाँ पे थोड़ा सा ओपन किया है। क्या है? महाभूतान अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम। ध्यान देंगे भगवान ने क्या बोला है। इंद्रियाणि दशैकम च पंच चेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्च चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। वाह,
क्या मतलब ऐसे लगता है कि भगवान एक एक श्लोक में पूरा का पूरा मतलब पूरा का पूरा सागर उड़ेल दे रहे हैं, है ना। और ये परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के ही केवल उनकी ही केवल छाया में हम चल के इस चीज को समझ पा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देखो, मूल प्रकृति। अब थोड़ा सा ये अब थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे समझाने की सामर्थ्य भी थोड़ी कम है। इसको हम बहुत ध्यान से अगर समझेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ भाव हमारे समझ में आ जाए। ये जो एक श्लोक है, श्रीमद् भागवतम में कम से कम 10 अध्याय हैं इस केवल इस श्लोक के ऊपर, सर्ग और विसर्ग, है ना। हमने क्योंकि हम में से काफी साधक हैं जो भागवतम की क्लास ले रहे हैं, तो जो भगवान ने जो विराट रूप का जो कैसे सृष्टि का निर्माण होता है, वो पूरा का पूरा जो स्कंद है, वो एक श्लोक में यहाँ पे गीता जी में समाया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये कैसे समझाना इसको कितना मुश्किल है। फिर भी कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान, मूल प्रकृति। अच्छा, प्रकृति, प्रकृति को समझते हैं थोड़ा सा। प्रकृति क्या होती है? प्रकृति, प्रकृति को देखो समझाया। प्र मतलब प्री स्टेट, पहले, है ना। प्र मतलब पहले, प्रकृति, प्री मतलब प्री, और कृति, कृति मतलब कोई चीज जब क्रियान्वय, जब कोई चीज हाँ एक्शन में आती है, बताओ। कोई चीज जो है एक्शन में आती है, उसको हम क्या कहते हैं? कृति, कृति, राइट। जब कोई चीज क्रिएट हो जाती है, कोई चीज बन जाती है, राइट, उसको क्या कहते हैं? कृति। तो स्वामी जी, रचना बोलते, रचना, पूर्व हाँ, रचना। रचना। अब प्रकृति का मतलब है कि रचना से पहले की स्टेट। हम्म, इस बात को बहुत ध्यान से समझें, तभी ये भाव हमारे पल्ले पड़ेगा, है ना, तभी हम उतर पाएंगे इसमें। वरना ये हमारे बाउंसर लगने लगेंगे, हमें लगेगा कि आज का दिन तो मतलब सर क्यों ही ली क्लास, आज तो आज नहीं लेते, मतलब छुट्टी कर देते आज तो। ठीक है, तो क्या हुआ? प्रकृति, तो भगवान स्वामी जी समझ रहे हैं, तो ये क्या है? अब कह रहे हैं मूल प्रकृति। सबसे पहली बात भगवान ने क्या बताई? मूल प्रकृति। मतलब हम किस बात को हम्म, बिल्कुल एकदम ऐसे मान लो कि बिल्कुल ओरिजिनल स्टेट। अभी क्या है? ओरिजिनल स्टेट है, कोई उसमें कोई भी उसमें रचना नहीं है, कोई भी उसमें कोई एक्शन नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल स्टेट है, उसे क्या कहा? मूल प्रकृति। हम्म, बिल्कुल ठीक है। हम्म, दूसरी बात, समष्टि बुद्धि। अब समष्टि बुद्धि को कैसे समझेंगे? जैसे हम समष्टि मतलब अब जैसे किसी भी चीज को हम समझते हैं, तो उसको समझने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम माइक्रो लेवल पे चले जाएं, बिल्कुल छोटे से छोटी एकदम से लास्ट यूनिट में चले जाएं, राइट। जैसे हम किसी चीज को वेट कर सकते हैं तो उसको मिलीग्राम और भी छोटी यूनिट होती है, राइट, बिल्कुल वो यूनिट जिससे हम उसको माप सकें। एक होता है समष्टि मतलब पूरा यूनिवर्स, good, पूरा यूनिवर्स। उसको क्या बोला हमने? समझ। समष्टि बुद्धि। बुद्धि ये वाली बुद्धि नहीं जो जिसकी हम बात करते हैं, राइट, हम इंटेलेक्चुअल, ना ना ना, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं। अभी तो केवल मूल प्रकृति, भगवान बिल्कुल जो ओरिजिनल स्टेट है, उसमें कोई क्रिएशन नहीं है, और हम समष्टि बुद्धि की बात कर रहे हैं। उसको हमने दूसरा नाम क्या दिया? महत हम्म, तत्व, महतत्व, राइट। अब आया, अब देखिए, अब आई चेतना, प्राण शक्ति, है ना। एक प्राण शक्ति मतलब 5 तरह के प्राण होते हैं, उसको हम समझेंगे अभी कौन कौन से प्राण होते हैं, 5 तरह के होते हैं। और धृति, धृति मतलब क्या होता है? पेशेंस, किसी चीज को धारण करने की शक्ति, राइट, उसको क्या कहते हैं? धृति। इन समष्टि अहंकार, धृति इन समष्टि अहंकार। समष्टि अहंकार मतलब एक बुद्धि हो गई, समष्टि बुद्धि मतलब पूरा यूनिवर्स। अब ये बुद्धि, अब देखो ये समष्टि बुद्धि क्या है? एक तत्व है। इस सारी इक्वेशन से एक बड़ी विलक्षण बात निकल के आएगी, उसको हम समझेंगे। और ऐसे समष्टि अहंकार, ये जो अहंकार है ना, ये जो मैंपना है, ये जो जो ये जो हमारा वाला अहंकार है, इसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, समष्टि अहंकार की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी तो प्रकृति ने जन्म नहीं लिया, है ना, अभी तो संसार ने जन्म नहीं लिया। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम तो ओरिजिनल स्टेट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल स्टेट जिसमें अभी कोई हलचल नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ? 5 महाभूत और 10 इंद्रियां। 5 महाभूत कौन से हैं? महाभूत, है ना, 5 महाभूत कौन से हैं? ये जो अपने 5 एलिमेंट हैं, वाटर, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, है ना, वाटर, एयर, और आकाश, और जल, और पृथ्वी,
और अग्नि, ये 5 तत्व, इनको क्या बोला? 5 महाभूत। 5 10 इंद्रियां कौन सी? 5 हमारी कर्म ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स, आंखें, आंख, कान, नाक, ये सारे, और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, है ना, मुख, और हमारे जहां से हम मलमूत्र का त्याग करते हैं। तो ऐसे 10 क्या हो गई? इंद्रियां हो गई। अब भगवान ने बोला इंद्रियाणी दसई एकम। अब कहा कि 10 इंद्रियां और एक मन, राइट? तो मन को भी मन को भगवान ने ऐसे नहीं बोला 11, उन्होंने कहा दशम एकम, 10 इंद्रिया और एक मन। तो इस तरीके से क्या है, ये 24 एलिमेंट्स का क्षेत्र है। अब देखो, अब यहाँ पे कितना, मतलब किस लेवल पर जाके हमारी साइंस क्या बात करती है इन चीजों की? इस लेवल पे पहुंचे हैं क्या हम लोग? बिल्कुल नहीं पहुंचे। लेकिन हमारे शास्त्र बात करते हैं। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि ये जो शरीर, ये जो पूरा यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स, अभी शरीर की तो बात ही नहीं हो रही है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स इन 24 एलिमेंट से बना है, राइट? और 24 एलिमेंट से बना है। और इसी को समझाने के लिए यहाँ पे भी स्लाइड में भी थोड़ा समझाया गया है। 5 महाभूत कौन से हैं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, एलिमेंट। फिर हमारी जो 5 नॉलेज सेंसेस हैं, ये जानते हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। और 5 वर्किंग सेंस क्या है? हम बोलते हैं, चलते हैं, राइट, हाथ, और हम त्याग करते हैं। और अब ये इनके 5 सेंसेस। महाभूत हो गए, राइट, सेंसेस हो गए। अब ये जो है, अब इनका क्या है? अ, अ, इनका एक सीक्वेंस है, राइट? अब आज इस सीक्वेंस में हम नहीं जाएंगे, राइट, क्योंकि वो सीक्वेंस में अगर हम गए तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीजें। और अब हम आगे बढ़ते हैं। इतनी बात हमें समझ में आ गई कि जो 24 तत्व से हमारा क्या बना है? क्षेत्र बना है। अभी शरीर की बात नहीं हो रही, अभी इस यूनिवर्स की बात हो रही है। हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, ये सारा का सारा क्या बना है? ये सारा का सारा इन 24 तत्वों से बना है। अच्छा, एक साइकोलॉजिकल की बात जिसकी हम अक्सर चर्चा करते हैं, कौन सी बात है वो बात ये है जिसकी हम अक्सर चर्चा करते हैं, क्या बोलते हैं हम? कि मेरे मन में जो किसी के प्रति अगर गलत विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, तो वो तुरंत ही सामने वाले के मन में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। कभी ऐसा अनुभव किया है हमने कि जिसके प्रति मेरे आदर के भाव हैं, अच्छे भाव हैं, तो उसके उसके भाव भी मेरे प्रति अच्छे ही हैं, राइट? लेकिन अगर मेरे मन में किसी के प्रति कपट है, मतलब मैं भले खराब सोचता हूँ किसी के बारे में, तो वो भी मेरे बारे में अच्छा, ये, अच्छा आप विचार करो कि क्या है, मतलब ऐसे कैसे, मतलब आपके भाव कैसे वहां रिफ्लेक्ट हो गए? कैसे रिफ्लेक्ट हो गए? वो इसलिए रिफ्लेक्ट हो गए कि जैसे हमारा 5 महाभूत से हमारा हार्डवेयर बना है, राइट? 5 महाभूत से हार्डवेयर बना है ना। एक हार्ड तत्व तो एक ही है। पृथ्वी का तत्व मेरे शरीर में हो गया, या आपके शरीर में हो गया, या किसी कुत्ते के शरीर में हो गया, किसी हाथी के शरीर में हो गया, पृथ्वी तत्व सेम है। जल एक वही जल है जो हम सबके शरीर में है। ऐसे ही ये समष्टि बुद्धि और ये जो समष्टि मन है, ये भी एक ही तत्व है जो पूरे यूनिवर्स में विराजमान है। अब अगर यहाँ पे, अगर अगर मेरे मन में किसी के प्रति दोष हैं, तो क्योंकि तत्व एक ही है, वो तुरंत रिफ्लेक्ट होता है वहां जाके। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, हमने जब ध्रुव जी का चरित्र हम ले रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब ध्रुव जी ने तपस्या की, तो वो इतने एकाकार हो गए पूरी प्रकृति से, समष्टि से, कि उन्होंने जब उन्होंने सांस रोकी, है ना, जब उन्होंने वायु वायु का निग्रह किया, जब उन्होंने ध्यान लगाया और भगवान की तपस्या को आगे बढ़ाया, तो पूरे के पूरी यूनिवर्स की सांस रुक गई। ये मतलब हमने पढ़ा है ना ध्रुव चरित्र में। अगर नहीं पढ़ा तो हम उनका चरित्र ले सकते हैं, कभी पढ़ सकते हैं। अब अब बुद्धि से हम सोचें तो हमें लगेगा ऐसे कैसे भैया, एक व्यक्ति ने जो है सांस रोकी और पूरे संसार की सांस रुक गई। हमें समझ में नहीं आती ना, क्योंकि छोटी बुद्धि है हमारी। लेकिन जब हम समष्टि की बात करते हैं, क्योंकि वायु तत्व क्या है, पूरे यूनिवर्स में केवल एक ही है। और अगर उसमें प्रवेश हो गया हमारा किसी का, तो वो वायु जब रोकेंगे तो पूरे यूनिवर्स की वायु रुक जाएगी। तो भगवान ने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, मुझे पता है ये किसकी वजह से पूरी दिक्कत हो रही है। मैं जाता हूं ध्रुव के दर्शन करने।
भगवान उन्होंने नहीं कहा दर्शन करने के लिए, ऐसे भक्त हुए ध्रुव कि जिनके दर्शन करने भगवान आए कि भाई मैं भी तो देखूं कौन सा ऐसा बालक है 5 साल का जिसने पूरे संसार की वायु को रोक दिया। तो ये है। अब कहा कि भाई अब आगे बढ़ते हैं कि अब इच्छा द्वेष सुख संगात क्षेत्र स्वीकारो। अब क्या है कि सबसे पहले इच्छा, सारी चीजों की जननी क्या है? इच्छा। जब इच्छा हमारी जनरेट होती है तो अब ये अलग अलग तत्व काम नहीं करते आपस में, ठीक है। अब आप सोचो कि अब हम खाना, माता बहना खाना बनाने गई तो आटा रखा हुआ है, हल्दी, मतलब सारा सारा का सारा किचन में सारा सामान है, क्या हम उसको पा सकते हैं क्या? अलग अलग रखा हुआ है, सब्जी रखी है, अलग अलग रखा हुआ है, सारा का सारा सिस्टम पा तो नहीं सकते ना। तो अब ये मूल प्रकृति है, अलग 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 रखी हुई है। लेकिन लेकिन क्या है, अब ये शरीर तो बन गया भाई 5 महाभूतों से, लेकिन इसमें क्या हुआ? चेतना नहीं आई। चेतना कब आई? जब भगवान ने इसके अंदर प्रवेश किया, है ना, जब प्राण वायु का इसमें संचार हुआ, तब जो है इस शरीर में चेतना आई। उसको आगे समझते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आगे अब भगवान क्या बोल रहे हैं? हाँ, देखो अब ये बात, ये जो श्लोक यहां से जो 7 से श्लोक शुरू हो रहे हैं, ये भगवान 20 क्वालिटीज की बात करेंगे जो कि ज्ञानियों में होनी चाहिए। अब भगवान ने क्षेत्रज्ञ को समझा दिया अच्छे से, क्षेत्र को समझा दिया अच्छे से कैसे होता है। अब कह रहे भाई तुम्हें इसको जानना है ना, तो ये तुम्हारी स्थिति होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं भगवान? अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य मात्मन विनिग्रहम। क्या क्या भगवान ने बताया, इसको बड़े प्यार से समझते हैं आज, बहुत विलक्षण बात। सबसे पहले भगवान ने क्या बताया? सबसे पहले भगवान ने बताया अमानित्वम। क्या बताया? अमानित्वम। मतलब क्या होना चाहिए? जो जो पुरुष जो ज्ञान मार्ग का पथिक है, जो भगवान की तरफ चलना चाहता है, उसकी पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? अमानित्वम। उसको मान नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अहंकार नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज का अहंकार हो, किसी भी, क्योंकि जैसे ही किसी भी चीज का होगा कि भाई, अब लेट से कि अब हम कोई अहंकार हो जाए कि हम तो गीता पढ़ते हैं, है ना, या हम तो इतना भजन साधन कर रहे हैं, हमारी स्थिति तो बहुत अच्छी है। नहीं, जैसे ही जैसे ही हम हमें किसी चीज का ज्ञान अहंकार हो गया, तो आप ये लगा लो कि हमारा विनाश बिल्कुल सुनिश्चित है। हम ज्ञान मार्ग के पथिक है ही नहीं, हमारे लिए वो रास्ता है ही नहीं। अब स्वामी जी महाराज बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि हमें जिस चीज का अहंकार हो, जिस भी चीज का, जिस किसी चीज का, कि मान लो मेरे को, अब मैं गांव में रहता हूँ और मेरे पास 1 लाख रुपए है, अब मेरे को अहंकार में फूला फूला घूमता हूँ पूरे दिन। भाई साहब, मतलब किसी आदमी को आदमी नहीं कहता, सबसे बदतमीज बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो है 1 लाख रुपए है, इस बात का मुझे अहंकार है। तो स्वामी जी कहते हैं भैया जरा शहर की तरफ चले जाओ। क्यों? उससे क्या होगा? मैं तो 1 लाख रुपए, कि वहां पर 1 लाख नहीं, 10 लाख 50 लाख वाले करोड़ों घूम रहे हैं। तो क्या होगा? मेरा अहंकार वहां पे, मुझे लगेगा अरे बाप रे, मैं तो फालतू में टाइम पास कर रहा था। अब मेरे पास कोई 15-20 लाख की गाड़ी हो, राइट, और मैं कहूँ भाई मैं और उसका 4 चक्कर लगाओ अपनी सोसाइटी में रोजाना, रोज, मतलब क्योंकि और किसी के पास गाड़ी है नहीं 20 लाख से महंगी जो है, बाई चांस मान लो हम ऐसी जगह रहते हैं, तो क्या होगा? मेरे को अहंकार है कि मेरे पास 20 लाख की 30 लाख की गाड़ी है, और देखो सबसे श्रेष्ठ हूँ और कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो स्वामी जी कहते हैं भैया थोड़ा सा किसी दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक बार चले जाना, जरा टाइम ऐसे ही शाम के टाइम जो है 5 बजे के आसपास ऐसे राउंड लगाने चले जाना। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई आपको 50 लाख से नीचे की गाड़ी नहीं मिलेगी, और वहां के जो फैमिलीज हैं इतनी समृद्ध हैं कि 15-20 लाख की गाड़ी में तो उनके कुत्ते घूमने पसंद नहीं करते। वो भी मतलब कहते हैं अरे यार ये 20 लाख की गाड़ी में घूमूंगा क्या, क्योंकि उनके पास तो जो है। तो ऐसे ही अब ये बात तो सांसारिक बातें हो गई, राइट। अब जैसे अब मुझे अहंकार हो, मान लो कि भाई मैंने तो गीता 5 साल से पढ़ रहा हूँ, है ना, हो सकता है, हो, कोई बड़ी बात नहीं, अंतःकरण में तो ये सब बातें कहीं ना कहीं रहती हैं। तो मैं जरा दृष्टि कर लूं, भाई जिन्होंने पूरा जीवन अपना गीता पे निकाल दिया, तो मेरे को थू थू हो जाएगा कि मैं तो अपना क्या सोच रहा था। मेरे को अहंकार हो कि मैं तो 5-8 माला करता हूँ, 4 माला करता हूँ, 16 माला करता हूँ, भाई साहब पूरा दिन मेरा तो गीता में निकलता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 64-64 मालाएं कर रहे हैं, 128 मालाएं कर रहे हैं, फिर भी उनकी आवाज नहीं निकलती है। दादू दयाल जी जो है अपने जीवन काल में उन्होंने 3 करोड़ नाम लिए। कितने नाम लिए? 3 करोड़।
अब हम कैलकुलेशन में ना चले जाएं कि एक दिन में इतने लिए होंगे तो कैसे ले लिए, जीवन छोटा है वो सब। लेकिन तब भी जब दादू दयाल जी का शरीर पूरा हो रहा था, शरीर छोड़ रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। पूछा शिष्यों ने कि भैया स्वामी जी क्या हुआ, आपका जीवन तो बड़ा अच्छा निकला है, आप ऐसे क्यों? कि नहीं, जैसा मीठा नाम था ऐसो लीनो नाय। ये कौन बोल रहा है? ये दादू दयाल जी बोल रहे हैं कि जितना नाम प्यारा था, जितनी नाम की ताकत थी, जितना नाम में रस था, मैं उस रस में डूब ही नहीं पाया। स्वामी जी महाराज ने गीता जी पे एक टीका लिखी, फिर दूसरी टीका लिखी, फिर तीसरी टीका लिखी, उसके बाद भी क्या कहते हैं कि मैं गीता पे पूरी बात कर ही नहीं पाया। और हम क्या है कि एक श्लोक पढ़ते हैं और हम कहते हैं भैया हम तो एक्सपर्ट हो गए, गीता के मर्मज्ञ हो गए, और पता नहीं ये हो गया वो हो गया, और हमें तो फूल माला चढ़ाओ, और भाई हमें तो तुम राम राम किया करो, और क्या क्या अपनी कामना लिए बैठे रहते हैं। तो इसलिए अगर देखो भगवान भी क्या है, जानते हैं ना हमको। देखो माँ क्या है, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, आईएएस हो जाए, पीसीएस हो जाए, डॉक्टर हो जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए, लेकिन माँ को पता है इसकी कमजोरी क्या है। जब वो घर आता है ना तो माँ कान पकड़ लेती है अकेले में कि भाई तू, अब मोदी जी बताते हैं इस बात को, जब मैं अकेले में माँ से मिलता था तो वो पकड़ लेती थी कि भाई तू अब चीफ मिनिस्टर हो गया है तो ये, लेकिन तू रिश्वतखोरी और ये सब जो है, ऐसा कुछ प्रयास करो कि ये सब बंद हो जाए। ऐसा बताया उन्होंने अपने अपने अनुभव में। माँ हमेशा यही बात करती थी। और वो चीफ मिनिस्टर थे, फिर भी कहते थे मेरी माँ जब मैं घर से बाहर निकलता था तो मेरे को 101 रुपए भेंट करती थी हमेशा, आदत थी उनकी। अब बताओ जरूरत थोड़ी है उनको, लेकिन उनको पता है कि उनका प्यार है आपस में। तो ऐसे ही भगवान हमारी माँ है, उनको पता है कि भाई ये क्या है, ये जो, अब ये मान ये ऐसा है कि हम कहें तो कितना भी। अब जैसे कोई मुझसे कहे कि अरे नहीं नहीं आप तो बड़ा अच्छा है, ऐसा है वैसा है, तो मैं क्या कहूंगा, नहीं नहीं भाई साहब मुझे अपना ऐसे ठीक है, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, सब स्वामी जी। लेकिन कहीं ना कहीं अंतःकरण में अगर मैं झांक के देखता हूं तो वो मान की चाहत अंदर बैठी हुई है। तो भगवान ने सबसे पहले क्या पकड़ा, सोचो। ज्ञान के प्रकरण में 20 भाव भगवान बताएंगे, और 20 भाव में सबसे पहले भगवान ने क्या पकड़ा? अमानित्वम। ज्ञान मार्ग का पथिक, जो भगवान के मार्ग का पथिक है, वो कैसा होना चाहिए? वो अमानी होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो इसके भाव और हम साधक संजीवनी से ले लेंगे, बड़ा प्यारा समझाया है स्वामी जी ने। दूसरा क्या भाव पकड़ा? अदम्बत्वम, दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। दिखावटीपन कैसे है? दिखावटीपन ऐसे है कि दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं, इसका बड़ा अच्छे समझ में आएगा। भाई वैसे तो क्या है, मैं कोई साधन, कोई पूजा पाठ करता नहीं, कोई स्थिति मेरी अच्छी है नहीं, पर मेरे घर में कोई आ गया ना, उस दिन मैं जो है माला लेके बैठा हुआ हूँ। इसे क्या बताया? इसे दिखावटीपन बताया। एक ये तो हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव क्या हो गया? जैसे कि मैंने मान लो चोटी रखी हुई है, तिलक लगाता हूँ, और ऐसे मतलब भगवान की कृपा से मेरा साधन थोड़ा बनता है। लेकिन किसी दिन क्या हुआ कि कोई वीवीआईपी पर्सन आने वाला है, और वहां पे क्या है, थोड़ा सा ऐसा है कि भाई थोड़ा आपको मॉडल लुक में जाना है एंड ऑल एंड। तो मैंने क्या किया, अपनी माला भी निकाल दी, मैंने अपना तिलक भी हटा दिया। क्यों? क्योंकि मैं मॉडर्न दिखना चाहिए। और हो सकता है कि वैसे तो मैं कुछ खाता पीता नहीं उल्टा सीधा, लेकिन वहां जाके मैंने, क्योंकि मुझे इनके समकक्ष देखना है। आजकल लोग कहते हैं कि भैया इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, नेटवर्क में नहीं, नेटवर्क ही नहीं बनेगा हमारा। अरे नेटवर्क, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भाव समझ लीजिए, दिखावटीपन इसे कहते हैं कि जो हम हैं नहीं उसको हम दिखाने की कोशिश करें, है ना, वो दिखावटीपन हो गया। ये दूसरी बात पकड़ ली भगवान, स्वामी जी भगवान ने। अब अगला बोला अहिंसा। अहिंसा तो हम समझते हैं तीन तरीके की हिंसा होती है, मानसिक, वाचिक और शरीर से। हम मन से हिंसा करते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। हम वाणी से हिंसा करते हैं, मतलब कई लोग तो ऐसे हैं उनको शरीर से थप्पड़ मारने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मेरी भी कैटेगरी उसी में, इतने इतने मतलब इतने ज्यादा क्रिटिकल आलोचक होते हैं वो, इतनी कर्कश वाणी होती है कि मतलब अगर फीडबैक भी देना होगा तो ऐसा फीडबैक देते हैं कि भाई आदमी जो है वो जीते जी उसका मतलब वो कहे कि भाई क्या हो गया। इतनी कर्कश वाणी, इतनी कठोर वाणी, छोटी छोटी बातों को भी इतने तो वो क्या है, एक तरीके से क्या है, वो वाचिक हिंसा है ना। आप शरीर से हिंसा, ठीक है, किसी ने कोई गलती कर दी, आपको समझाना भी है, तरीका है उसका। आप एक एक तरीके से आप एक संयम से बता सकते हो बात को कि भाई देखो ठीक है, गलती हम सबसे होती है, ऐसे ऐसे है, बट हम इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो दोनों काम हो जाएंगे, आपकी बात भी कही जाएगी। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समझाना मकसद नहीं है।
यहाँ पे समझाना मकसद नहीं है, यहाँ पे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना मकसद है। समझे, बात को पकड़े आप, है ना। यहाँ पे क्या श्रेष्ठ था, क्या श्रेष्ठ कि मैं जो है आपसे श्रेष्ठ हूँ। आपको नहीं पता, ये मुझे पता है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और ये सब बातें हमें बहुत। अब अगली बात क्या है, शांति। शांति का मतलब है सहनशीलता, राइट, पेशेंस होना चाहिए। अब अगला है आर्जवम। आर्जवम मतलब क्या है, सरल सीधापन। अब कई कई मतलब आपने पर्सनैलिटी देखी होंगी कि मतलब कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा अकड़ में चल रहे हैं, है ना। उनसे आप नॉर्मली भाई साहब उनको नमस्ते करो तो आपसे आपका अभिवादन भी वो ऐसे लेंगे जैसे कि पता नहीं, मतलब थोड़ा सा एक रहता है ना, एक एक शरीर में ऐठन रहती है, विचारों में एक एक अजीब सा ऐठन पना है, मतलब हो सकता है, आई डोंट नो कि ये पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है उनका। मतलब एक एक अलग तरीके से आज की डेट में मतलब इतना शो ऑफ है, घर से बाहर निकल रहे हैं तो मतलब मोटी मोटी सोने की चेनें डाली हुई हैं, 8-10 अंगूठियां डाली हुई हैं। अब पता नहीं, मतलब वो हो सकता है कि दे वांटेड टू शो समथिंग, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि ये सब क्या है, विकार है। ये सब हमारे हृदय के विकार है, मन के विकार है। और एक बात और स्वामी जी कहते हैं कि भैया ये सब चीजों का सहारा कौन लेता है, वो सहारा का वही लेता है जिसके अंदर कुछ नहीं है ना। जिसके अंदर कुछ नहीं है, जिसके जिसके अंदर धीरता नहीं है, कोई विचार नहीं है, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, वो इन सब चीजों का सहारा लेता है ताकि जो सोसाइटी का ध्यान है, लोगों का ध्यान है, उसके ऊपर न जाके उसके जो जो भी उसने जो भी मतलब धारण किया हुआ है उनके ऊपर ध्यान चला जाए, राइट। तो मतलब वो हृदय से कमजोर लोगों की ये सूचना है। अगर ऐसी पर्सनैलिटी आपको कोई दिखे जो ओवर, एक एक नॉर्मल तो ठीक है, एक एक जनरल, लेकिन ओवर अगर कोई है तो ये बिल्कुल एकदम से हमारे लिए तो एक वो बोर्ड लग गया। क्या बोर्ड लग गया कि भैया नो एंट्री बोर्ड है, ये एकदम से कट लेना चाहिए वहां से, क्योंकि हमारा समय ही खराब होने वाला है। तो भगवान ने आर्जवम का दिया। आचार्यो, देखो अब आया आचार्य उपास। ये बात स्वामी जी ने कही, ये हमारे भाव समझ रहे हैं ज्ञान मार्ग के। आचार्य उपासना का मतलब क्या है, आचार्य उपासना का मतलब ये नहीं है कि हमें उनसे शरीर से सेवा करनी है, नहीं। आचार्य उपासना, गुरु जी की उपासना का मतलब है गुरुदेव की कही हुई बातों को मानना। गुरु हमसे अगर 1000 किलोमीटर दूर हैं तो है, कोई बात नहीं, हम उनकी बातों को माने। उन्होंने जो हमें उपदेश दिया है, राइट, जो उन्होंने हमें समझाया है। आज की डेट में हम देखते हैं कि कितने तरीके की जो है आडंबर कह सकते हैं उसको, या घटनाएं घट रही हैं, राइट। हम देखते हैं पेपरों में इस तरह का, वो क्यों घट रही हैं, क्योंकि हमारी जो वृत्ति है वो गुरु के उपदेश में नहीं है, वो गुरु के शरीर में या उनकी जो भी है, मतलब उनके जो विशेषता है उसके अंदर जाके हम उससे हम अटैच हो जाते हैं। यहां तक तो संतोष जी, आदरणीय संतोष जी ने आज समझाया कि हमें इस बात से भी कोई मतलब नहीं है कि हमें कौन क्या पढ़ा रहा है। ठीक है यार, कोई अच्छा बोलता है, कोई खराब बोलता है, किसी की शैली अच्छी होती है, किसी की शैली ऐसी विलक्षण होती है जिससे हमें प्यार हो जाता है, नहीं। हमें किसी से चिपकना नहीं है, किसी से हमें किससे चिपकना है, जो कही हुई बातें हैं। क्योंकि बातें वो कौन सी कह रहा है, बातें वो स्वामी जी की कह रहा है, वो गीता वाणी को समझा रहा है। तो हमें चिपकना किससे है, हमें चिपकना गीता वाणी से है, हमें भगवान की वाणी चिपकना है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य भगवान है। एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया बड़ा प्यारा। मान लो कहीं पे हमें नदी पार की, और नदी पार हमने किससे की, हमने जो हमें नाव मिल गई अच्छे से, राइट, नाव से हमने नदी पार कर ली। तो ऐसा थोड़ी है कि नाव को हम अपने सर पर उठाए घूमते रहेंगे। अरे ठीक है, हमें एक साधन मिला, नाव मिल गई, नाव ने हमें नदी पार कर दिया, अब हम आगे बढ़ गए अपने उद्देश्य में। ऐसे ही हमें साधन मार्ग में मान लो कोई आचार्य मिल गए, कोई टीचर मिल गया, कोई एक प्लेटफॉर्म मिल गया, अब प्लेटफॉर्म को पकड़े थोड़ी रहना है, उसको आगे बढ़ जाना है हमको। हरे कृष्णा। तो इस तरीके से जो है आचार्य उपासना किया। फिर आगे शौचम, शौचम का मतलब शुद्धि से है। स्थैर्यम मतलब हमारे जो उद्देश्य है उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। आत्म विनिग्रह मतलब हमारा जो आत्मा है उसमें क्या होना चाहिए, आत्म विनिग्रह मतलब उसको हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। हरे कृष्णा, आगे लेते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। बहुत प्यारा श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है, स्वामी जी ने बहुत कृपा की है इस श्लोक पे, ध्यान से पढ़ेंगे। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनकांक्ष एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। क्या कह रहे हैं भगवान,
बहुत प्यारा श्लोक है। कह रहे इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का भी न होना, और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूपों को देखना और बार बार देखना। क्या समझा रहे हैं भगवान यहाँ पे? कह रहे हैं भाई, ये जो एक तो इंद्रियों के विषय से वैराग्य, ये तो ठीक है। ये कह रहे हैं जो जो हमारे हमारे जो जीवन के जो दुख हैं, जो जो कष्ट है, इनको बा अनु अनु अनुदर्शनम बोला भगवान ने। क्या बोला? बार बार देखना। मतलब क्या है इसका बार बार देखने का? मतलब सिर्फ इतना है, एक होता है दुख का प्रभाव, एक होता है दुख का भोग। दो चीजें अलग अलग है। दुख का भोग क्या है? मुझे कष्ट आया और मैं भाई भोग रहा हूं उसको। कैसे भोग रहा हूं? मतलब आप समझते हैं, हम जैसे भोगते हैं, राइट? चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये वो। ये होता है दुख का भोग करना। मैं इतना परेशान हूँ, सारे कष्ट मुझे ही क्यों आते हैं, मेरा तो समय ही खराब है, मेरा तो भाग्य खराब है, मेरे जीवन में ऐसा कैसे हो गया, वैसा पता नहीं। मतलब हम जानते हैं कैसे भोगते हैं तो ज्यादा। लेकिन जो दूसरी बात जो स्वामी समझा रहे हैं, दुख का प्रभाव, इस बात का चिंतन करना, इस बात का मनन करना कि इस दुख का कारण क्या है, ये दुख मेरे जीवन में क्यों आया, इस दुख इस तरह के दुखों से मैं कैसे निकल सकता हूं। आप देखिए ना, जो महावीर, जो बुद्ध जी थे, वो कितने राज परिवार से थे। केवल एक बार उन्होंने देखा कि कोई बीमार शरीर देख लिया, तो उन्होंने कहा कि ये बीमार क्या शरीर मैं भी हूंगा? कि हाँ, हो सकते हैं आप। उन्होंने वृद्ध शरीर को देखा, तो उन्होंने एक ही बार देखा और कहा कि क्या मैं भी ऐसे, मेरा भी शरीर इतना वृद्ध हो जाएगा? कि हाँ बिल्कुल होगा, सबका होता है सर। कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, उनका भी शरीर वृद्ध होगा? कि हाँ बिल्कुल होगा। फिर उन्होंने एक मृत्यु देख ली, जो एक क्या बिल्कुल। अब आप विचार कीजिए कि केवल उन्होंने उसको देखा और तुरंत उनको वैराग्य हो गया कि भैया, ये उन्होंने क्यों? क्योंकि वो प्रभाव में गए। उन्होंने कहा कि भाई, मुझे ऐसी स्थिति में पहुंचना है जहां पे कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्र से मुझे बाहर निकलना है। और उसकी चाबी कहाँ है? उसकी चाबी केवल और केवल मनुष्य जीवन में है, राइट? तो इसलिए दुखों को भोगना नहीं है हमको, दुखों के प्रभाव को जानने की कोशिश करनी है। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। आज हम 10 तक ले लेंगे, है ना? अशक्ति अशक्तिर अशक्तिर्न विसंगेरो पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्वम् इष्टानिष्ट पपत्तिषु। क्या कहने भगवान? अगला भी एक साथ ले लेंगे। मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यवचरारिणी विभिक्त देश सेवित्वम् अमृतर्जन संसदी। तो भगवान यहाँ पे दोनों श्लोकों में हम देखें तो भगवान ने क्या कहा कि आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मता, घनिष्ठ संबंध न होना, न और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। अब देखो, ये क्या बड़ी बड़ी मतलब एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात है। ये बात मतलब हमें समझने में आने का सवाल ही नहीं है। यहाँ पे इस भाव को समझना है, भगवान कहना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हमको परिवार में नहीं रहना है या परिवार नहीं। शब्द को पकड़ें, शब्द उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है कि इसमें जो है आसक्ति नहीं रखनी है ना? वो जो जो चिपकाव है ना, जो चिपकाव है वो नहीं रखना है। उसका हाँ सर, शरीर मिला है, परिवार मिला है, किस लिए मिला है? सेवा करने के लिए मिला है। खूब सेवा करें, जो यथा योग्य सेवा करें। क्यों? क्योंकि शरीर किसका है? ये शरीर संसार का हिस्सा है ना? संसार का हिस्सा है। तो इस शरीर जब संसार का हिस्सा है तो इस शरीर को हमें कहाँ दे देना है? संसार की सेवा में लगा देना पूरी तरीके से। माँ है, बच्चे हैं, जितनी हमारी सामर्थ्य है, शरीर से सामर्थ्य शरीर से करें, बुद्धि की सामर्थ्य बुद्धि से करें, धन की सामर्थ्य धन से करें, बिल्कुल पूरी तरीके से करनी है। ये विचार नहीं आना चाहिए कि सारा सारा का ठीक है। ये धीमे धीमे हमारी स्थिति चेंज होगी, हम अपना इस भगवान कृपा करेंगे, हमारे अंदर ये भाव आएगा। लेकिन क्या, चिपकाव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंट्रोल में नहीं है हमारे। ये जो संबंधी सामग्री जो मिले हुए हैं, ये हमें मिले हुए हैं, ये भगवान ने कृपा करके हमारे ऊपर दिए हैं हमको।
भोगने के लिए नहीं मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ तो क्या करना है, इनका सदुपयोग करना है। स्वामी जी महाराज कहते हैं इस बात को बड़ा अच्छा उन्होंने समझाया कि जब हम किसी की भरपूर सेवा कर लेते हैं ना, भरपूर सेवा कर लेते हैं, भरपूर सेवा हमने कर ली, तो फिर हमारी वहां से आसक्ति खत्म हो जाती है, वो चिपकाव खत्म हो जाता है। माता पिता हैं, जिस स्थिति में भगवान की कृपा से हमने खूब अपनी जितना हमारी सामर्थ्य थी उनको हमने सेवा शुश्रूषा कर ली, बहुत अच्छी स्थिति है। फिर कल को जब भगवान ऐसी कोई स्थिति बनेगी कि वो हमारे बीच में नहीं रहेंगे, तो ठीक है, हमारा भाव ये रहेगा कि भाई हमारा जो काम था, हमारी जो सामर्थ्य थी, हमने पूरी अच्छी तरीके से कर ली। अब ठीक है, उनका वो जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए हम क्यों परेशान। तो ये भाव है। और जब ऐसी स्थिति रहेगी तो क्या होगा, अनुकूलता और प्रतिकूलता, क्योंकि हम इस बात को समझ चुके हैं कि ये दोनों स्थिति क्या है, आगमा पायनो नित्या, आने जाने वाली हैं, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। अब जो आज का आखिरी श्लोक ले लेते हैं। मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना। अब देखो भगवान, प्रकरण क्या चल रहा है, ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, और भगवान बात किसकी कर रहे हैं, भक्ति की बात कर रहे हैं। तो ये बात समझने वाली है कि भैया ये कोई अलग अलग मार्ग नहीं है, ये सब आप एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कहते हैं ना, पूरक हैं एक दूसरे की। ये क्या है, अगर ज्ञान अगर है हमारे पास, है ना, हमारे पास अगर ज्ञान है तो भक्ति हमारे लिए और आसान हो जाएगी। ऐसे ही अगर हमारा भक्ति है हमारे पास, तो हमें ज्ञान मार्ग में चलना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें विरोधाभास नहीं है, राइट। हमें ऐसे नहीं करना कि भाई हम तो इस मार्ग के पथिक हैं, हम इनको नहीं मानते। ठीक है, आप जिनको मानते हो आप मानो, लेकिन हम जो है, हमारा हमारा हमको तो जो है, जो बात समझ में आई है हम उसको रखेंगे। अब देखो, तीन बातें यहाँ पे स्वामी जी ने समझाई हैं। एक तो अव्यभिचारिणी भक्ति है, ये बात तो कई बार भगवान हम तो यहाँ बता चुके हैं। दूसरा, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना, बहुत भारी काम है, बहुत भारी काम, मतलब बहुत भारी, मतलब बहुत ही भारी। हमें तो क्या है, अगर इसका प्रयोग करना हो तो सबसे पहले एक दिन के लिए अपने मोबाइल को अलग रख के देखें जरा, एक दिन के लिए। आज की तारीख में जो व्रत करना, मतलब ये नहीं है कि भूखा प्यासा रहना और ऐसा, वो तो मतलब मुझे लग रहा है बहुत आसान काम है। सबसे जो मुश्किल काम है, ये जो राक्षस हमारे बिल्कुल चौबीसों घंटे हाथ में रहता है, राइट, इससे पार पाना है। इसके ऐसा नहीं है इसका सदुपयोग नहीं है, सदुपयोग है, लेकिन एकांत में रहने का मतलब क्या है, एक आंत जहां पे और किसी का प्रवेश नहीं है। मतलब यहाँ पे जो भगवान का धारणा है, भगवान का विचार है, वो ये है कि भाई आप कहीं भी रहो, आप हो सकता है लाखों लोगों के बीच में हो, फिर भी एकांत में हो, क्योंकि एकांत शरीर से नहीं रहा जाता, एकांत मन से रहा जाता है। मैं अगर जंगल में भी चला जाऊं, जहां पे कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन हो सकता है फिर भी मैं पूरी पूरी तरह संसार में हूं, क्योंकि मेरा मन कहाँ फंसा हुआ है, मेरा मन संसार में फंसा। मैं लाखों लोगों के बीच में हूं, फिर भी एकांत में हूं, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य प्रभु परमात्मा है, पहली बात। दूसरी क्या है, जन समुदाय में प्रीति का न होना। अब हम कई बार हम क्या है, कीर्तन हमें बड़े अच्छे लगते हैं, है ना, हम सबको हम चले जाते हैं 5-5 घंटे 4-4 घंटे, लेकिन वहां पे हो क्या रहा है, विचार करें कि गए तो हम संकीर्तन करने हैं, हम किसी के यहाँ भजन हो रहे हैं, गए हैं वहां पे, लेकिन हो क्या रहा है, वहां पे हम इसलिए जा रहे हैं कि भाई लोगों से मुलाकात हो जाती है, तेरी मेरी हो जाती है, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, भाई साहब का ट्रांसफर हो गया और फलाना। मतलब मुझे लगता है कि जो मुख्य बात है वो तो 1% है, और जो बाकी बातें हैं वो 99% है। तो क्या है, मन को एक जगह मिल जाती है, मन को यही तो चाहिए कि 10-20 लोग मिल जाए, हाँ हाँ ही वो बढ़िया से, इसकी बुराई उसकी बुराई, और अपने श्रेष्ठता का भाव लेके हम वापस आ जाए, राइट। तो भगवान ने कहा है कि जन समुद्र, तो हम विचार करें, ठीक है, हम देखें, अपना अनुलोकन करें। भगवान कह रहे हैं कि हम अब इन इन सारे पैरामीटर्स पे अपने को समझें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, क्योंकि आज माताओं बहनों का व्रत है। तो भाव यही था कि भाई आज क्योंकि अब 2-3 बातें बोल देते हैं। एक तो आप सभी को बहुत प्रणाम है, आप सभी ने जो है बहुत अच्छा एग्जाम में इस बार सबने बहुत अच्छा किया, बहुत आनंद आया एकदम से, मैं तो प्रसन्न हो गया रिजल्ट देख के, भाई सबने खूब प्रयास किया।
12-13 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था हमारी क्लास से, विच इज गुड। और कोई बात नहीं, हम आगे और अच्छा प्रयास करेंगे, है ना, भगवान की चरणों में अपने भाव व्यक्त करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आज जो व्रत है ये भगवान सबका लक्ष्य, लेकिन हमारा परम पति तो देखो एक ही है ना, हमारा भाव तो वही होना चाहिए, हमारा परम पति तो वही एक परमेश्वर है। और अब हमारी जो जो गांठ है ना, हमारा जो जोड़ है, हमारा जो बंधन है, वो केवल उस परम पति से हो जाए। ठीक है, ये सांसारिक स्थितियां हैं, जो भी हैं उनको पालन करना है, लेकिन क्या है, अब ऐसा ऐसी गांठ लग जाए, चाहे पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो, है ना, वो शरीर हम अलग अलग हैं, लेकिन हम हैं तो सब स्त्री, राइट। बोला ना मीरा जी ने कि भाई पुरुष तो केवल एक ही है। तो हम सब, तो ऐसा नहीं है कि केवल माताओं का व्रत है, आज हम सबका व्रत है, आज हम सबका व्रत है, चाहे पुरुष शरीर हो चाहे माता चाहे स्त्री शरीर हो। और हमारी प्रार्थना क्या है आज के माध्यम से, कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आज आप इस बंधन को ना स्वीकार करो, स्वीकार करो इस बंधन को, और हमें आप जो है वो मुझे भाव याद नहीं आ रहे, मीरा जी ने कहा ना, मेरा चूड़ा अमर हो जाए। तो आज ऐसी गांठ लगा दो आप हमारे साथ कि अब हमारी बात जो है आगे की बन जाए। हरे कृष्णा, अब बहुत टाइम नहीं लेते। हरे कृष्णा, अगर कोई छोटा आदरणीय मनोहर जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, अगली क्लास में हम प्रयास करेंगे, राधा बाबा का चरित्र लेंगे। और नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, आप 5 5 मिनट की 7 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग बना के डाल देना ग्रुप पे, है ना, हम आपके भावों को सुन लेंगे, है ना। ये तो अगली बार ले लेंगे सर, कोई बात हाँ नहीं। कोई बात हाँ, नहीं, हाँ है जैसे ना। आप चाहें, नहीं आप, है ना। हम बड़ा मन अच्छा लगेगा, आप सुन भी लेंगे, आप डाल देना छोटा सा वीडियो बना के ना, एक 5 मिनट ठीक। का। ठीक ठीक। है सर। ठीक। हरे कृष्णा। हरे अगर कोई और बात है तो ठीक है, वरना पूर्ण करते हैं। ठीक है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, माता जी आप बोले पीछे पीछे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हाँ, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हाँ मेरे पीछे पीछे बोल देंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिम परम। नमामि हरि परम। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधा रानी सरकार राम की। की जय। श्यापति रामचंद्र महाराज की जय। जय परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की। जय साधक संजीवनी की जय। आप सभी वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा हरे जय। कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। आप सभी